नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जो मरणासीन व्यक्ति है, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और उसके मोक्ष के लिए आपको क्या करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में मरणासीन व्यक्ति के लिए कुछ कार्य बताए गए हैं। जो मरने वाला व्यक्ति है उसके लिए कुछ कार्य किए जाते हैं जिससे वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो ऐसे ही कुछ किए जाने वाले कार्यों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और ऐसे ही वीडियोस बनाने की हमें प्रेरणा आपसे मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मित्रों कि यदि जो मरने वाला व्यक्ति है, मरणासन व्यक्ति, उसके लिए पहले भूमि को, पहले ज़मीन पर गोबर से लेपना चाहिए। फिर जल की रेखाओं से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुशा बिछाकर मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। मित्रों, इस बात को आपको ध्यान रखना हो कि जो मरने वाला व्यक्ति है, मरणासन व्यक्ति है, तो उसको जो है आपको बेड इत्यादि पर नहीं लटा के रखना है, भूमि से स्पर्श करा के उसको रखना है। और व्यक्ति के मुख में पंचरत्न, स्वर्ण इत्यादि, सोना जो होता है उसका छोटा सा टुकड़ा डालने का विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है, जिससे सोने का टुकड़ा डालने से सभी पापों से मुक्त होकर वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भूत प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान पर और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो मरणासन व्यक्ति है उसे आप ज़मीन पर लिटा दें और उसको मुंह में गंगा जल डालना चाहिए, या गंगा जल आपको नहीं मिल पाता है तो तुलसी का पत्ता उनके मुख में रख देना चाहिए। और कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब तक प्राण है भगवान विष्णु का नाम लेते रहें और उस व्यक्ति के मोक्ष की कामना करते रहें जब तक कि शरीर के अंदर उनके प्राण है तब तक। क्योंकि यमराज ने स्वयं कहा है, गरुड़ पुराण के माध्यम से यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते हैं, और हरि को जपने वाले मेरे पास नहीं लाना। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते, उनके कितने भी पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते हैं। तो जाने अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना होता है। शास्त्रों में 10 विधि स्नान बताया गया है, चांद्रायण व्रत बताया गया है, गोदान का संकल्प बताया गया, गोदान करना बताया गया है और अनेक प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं। इसके बाद 10 महादान बताए गए हैं। पहला है गोदान, भूमि दान, तिल दान, स्वर्ण दान, घी दान, वस्त्र दान, गुड़ दान, रजत दान और नमक दान। इनका दान करना चाहिए उस व्यक्ति के लिए और यह पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में से एक से बढ़कर एक उपाय माने गए हैं। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि यम द्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वो अत्यंत दुर्गंध से युक्त, रक्त आदि से भरा हुआ होता है। इसलिए उस रास्ते में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी, जिसको गौ बोलते हैं, गौ जो सर्वांग में काली हो और जिसके थन भी काले हों, ऐसी गौ का दान करना चाहिए। यह सबसे उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। गौ का दान कभी किसी ऐसे ब्राह्मण को ना दे जो उसका पात्र ना हो। अच्छे विद्वान ब्राह्मण को ही गौ का दान करने का महत्व बताया गया है। मरणासन व्यक्ति के लिए पद दान का भी महत्व बताया गया है। पद दान में जो है वो 8 प्रकार के दान बताए गए हैं। उसमें छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोजन का पदार्थ, ये 8 प्रकार के पद दान कहे गए हैं। और इसके बाद तिलपात्र, घृतपात्र और शैया, इनका दान भी बताया गया है। और जो अपने इष्ट को देना चाहते हैं, जो आपके इष्ट को प्रिय हो, वो दान देना चाहिए। इसके बाद भगवान कहते हैं, हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने भी पाप का प्रायश्चित कर लिया है
सब प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी, गौ तथा अष्टदान, 8 प्रकार के जो दान हमने आपको बताए हैं वो दान कर चुका है। जो तिल से पूर्ण भरा हुआ पात्र जो है और घी से भरा हुआ पात्र और शैया दान और विधिवत हर प्रकार के पद दान कर चुका है। वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उसका मोक्ष हो जाता है। यह दान जो है मनुष्य को स्वयं करना चाहिए। परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। जो दान हम यहाँ पर करते हैं उस व्यक्ति के लिए, उसको परलोक में जाकर वो सभी चीज़ें जो हमने दान करी हैं वो सभी चीज़ें वहाँ पर उसको मिलती हैं। 8 प्रकार के जो दान है ना, उसमें से एक एक चीज़ जो दान का क्या महत्व होता है, क्यों दान देना चाहिए, सारी चीज़ें ये आपको बता रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो हम लोग छत्र दान करते हैं, जो 8 प्रकार के पद दान बताएंगे, उसमें पहला दान है छत्र दान। छत्र दान करने से जो व्यक्ति जो है परलोक की यात्रा करता है, उसके मार्ग में सुख प्रदान करने के लिए वह छाता दिया जाता है, जिससे उसे धूप ताप का अनुभव ना हो। पादुका दान करने से वह मनुष्य घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक अपना रास्ता पार कर लेता है, परलोक की यात्रा करता है। और जल से परिपूर्ण कमंडल जो हम दान करते हैं, उसमें जब मनुष्य को प्यास लगती है तो वो पानी पीता है। वस्त्र दान करने का मतलब ये होता है, और आभूषण दान करने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। तिल दान करने से मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। और सभी साधनों से युक्त शैया दान करने से स्वर्गलोक में वह व्यक्ति 60,000 वर्ष तक इंद्रलोक के भोगों को भोगता रहता है। इसलिए ये 8 प्रकार के दान बताए गए हैं। इससे अतिरिक्त गौदान देते समय भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करने से वैतरणी नदी में व्यक्ति नहीं गिरता है। और परलोक जाने वाले व्यक्ति के जो है दुख के समय और बीमारी के समय तिल, लोहा, सोना, रुई का वस्त्र, नमक, 7 तरह के जो सप्त धान्य अनाज बताए गए हैं और भूमि का टुकड़ा देने से वह व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और एकदम शुद्ध चित्त होकर परलोक की यात्रा करता है। लोहा दान करने से भगवान यमराज की नगरी में वो नहीं जाता है। लोहे का दान हाथों को जमीन के साथ छूते हुए देना चाहिए। यमराज के हाथों में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र हैं। यह दान उन अस्त्रों के प्रभाव को कम कर देता है, इसलिए लोहा दान का महत्व भी बहुत ज़्यादा बताया गया है। सोने का दान इसलिए किया जाता है कि यमराज की सभा में उपस्थित ब्रह्मा और दूसरे ऋषि मुनियों को प्रसन्न करता है वह सोना, जो कि वरदान की संज्ञा में कहा जाता है। रुई के वस्त्र से यमदूत जो है उसे कष्ट नहीं देते हैं, इसलिए रुई का दान अवश्य करना चाहिए। 7 प्रकार के अनाजों का दान करने से यमदूतों पर, जो वहाँ पर तैनात कर्मचारी हैं, उनको बहुत आनंद होता है। भूमि का टुकड़ा दान करने से जिस भूमि पर फसल होती हो वह दान करने से इंद्रलोक की उस व्यक्ति को प्राप्ति होती है। अब आपको गौदान का महत्व बताते हैं। पूरे होश और हवास में जो व्यक्ति स्वस्थ मन से एक गौदान करता है और बीमार अवस्था में 100 और मरणासन्न व्यक्ति जो होता है उसको एक गौदान करने से 1000 गौदान करने के बराबर उसको फल मिलता है। एक गौ केवल एक जन को ही दी जानी चाहिए। वह यदि इस गौवंश को बेचता है और किसी दूसरे के साथ इसका बंटवारा करता है तो उस व्यक्ति के परिवार की 7 पीढ़ियाँ हमेशा पीड़ित रहती हैं, कष्ट में रहती हैं। एक गाय का दान जो है 2 व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। गौदान करने की विधि क्या है? मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो गाय हम दान करते हैं वो काली या भूरी गौ के सींगों पर सोने का पत्र लगा हुआ होना चाहिए और पैरों में चांदी पहनाए हुए होने चाहिए। इसका दूध पीतल के बर्तन से निकालें और गौ के ऊपर काले कपड़े का दुशाला डालें। दूध वाले बर्तन को ढककर रुई के ऊपर रखें और इसके पास यमराज की एक सोने की मूर्ति, एक लोहे का टुकड़ा और पीतल के बर्तन में घी, यह सब गाय के ऊपर रखना चाहिए। गन्ने का जो पेरू होता है, जिसको हम छिलका कहते हैं, उसे रेशम की डोरी से बांधकर एक फट्टा बना लेना चाहिए और धरती में एक गड्ढा बनाकर पानी से भरना चाहिए और फट्टे को इसमें रखें और गाय की पूंछ को पकड़कर पैर फट्टे पर रखकर ब्राह्मण को दान, दक्षिणा, नमस्कार करके
और मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु से के नाम से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सब प्राणियों को दाता हैं, रक्षक हैं और कल्याणकारी हैं। आपके चरणों में यह उपहार भेंट करता हुआ वैतरणी नदी को नमस्कार करता हूँ। और हे गौ माता, आप देवी शक्ति के रूप में मेरे पापों का खंडन करें। और फिर हाथ जोड़ते हुए यमराज को गौ की प्रतिमा में देखते हुए इन सब को साथ में लेकर एक परिक्रमा करनी चाहिए और वह गाय ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। और गौदान का जो है सबसे अच्छा समय क्या है और स्थान क्या है, ये आपको बताते हैं। सभी नहाने वाले पवित्र स्थल जैसे नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि कोई भी नदी हो और संत ब्राह्मणों का निवास स्थान हो, वहाँ पर गौदान करना चाहिए। सूर्य चंद्र ग्रहण में गौदान करना चाहिए। चाहे थोड़ी सी भी संपत्ति हो और अपने हाथों से दान में दी हुई वस्तु का प्रभाव हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। धन संपत्ति, पत्नी, परिवार सब विनाश होने वाले हैं। इसके लिए पुण्य कर्मों का संचित करना बहुत आवश्यक है। पुण्य कर्म जो है वो दान से ही मिलता है। और यदि पुत्र, पौत्र आदि भाई, बंधु, मित्र जो मरणासन व्यक्ति के लिए दान पुण्य नहीं करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या तुल्य पाप भोगना पड़ता है और उसका कष्ट उन्हें जीवन भर भोगना पड़ता है। वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको बताया था कि मरणासन व्यक्ति के लिए भूमि का मंडल बनाना चाहिए। भूमि पर बने इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडलहीन भूमि पर प्राण को त्याग करने वाला व्यक्ति, उसे अन्य योनियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, किसी भी योनि में वो नहीं जाता है। उस जीवात्मा का शरीर जो है वायु के वेग से भटकता रहता है और उस व्यक्ति की जो है मुक्ति नहीं हो पाती है। इसलिए मंडल अवश्य बनाना चाहिए। जल का तिल जो रखे जाते हैं, भगवान कहते हैं कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसका प्रयोग करने पर असुर, दानव, दैत्य सब भाग जाते हैं। एक ही तिल का दाना सोने के 32 शेर तिल के बराबर माना जाता है। एक तिल का दाना सोने के 32 शेर के बराबर माना जाता है। भगवान कहते हैं कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुआ है। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्र में भगवान शिव को जानना चाहिए। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश को और पितरों की तृप्ति के लिए तिल का महत्व बताया गया है। इसलिए हमने आपको पहले ही बताया कि तिल भी रखना है और कुश भी रखना है, मंडल बनाना है। ये सभी चीज़ें जो हमने आपको बताई थी उनका विस्तार से हम यहाँ पर एक एक करके आपको बताया है। मृत्यु काल में मरणासन के व्यक्ति के दोनों हाथों में कुशा रखना चाहिए। इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। और उसके समीप तुलसी का पेड़, शालिग्राम की शिला सभी पापों को नष्ट करती है, वो भी लाकर रखना चाहिए। जिस घर में तुलसी स्थल बनाकर तुलसी की पूजा की जाती है वह एक पवित्र नहाने का स्थान माना जाता है और यमदूत वहाँ कभी नहीं आते हैं। इसलिए तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद यथा विधि विधान से सूतकों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति जो है मृत्यु मुक्तिदायक बन जाती है उसकी, और उस व्यक्ति का जो है मोक्ष हो जाता है। तो ये तो हमने आपको बताया कि मरणासन व्यक्ति को जो मरने से पहले के उपाय, और जब व्यक्ति अपना प्राण त्याग दे, अपने शरीर त्याग दे, तो शोक न मनाते हुए पुत्र को चाहिए कि वो अपना सर मुंडवाकर नए वस्त्र धारण करके अपने प्रियजनों के साथ उस शरीर को अच्छे से नहलाए। इसके बाद मरे हुए व्यक्ति के शरीर से विभिन्न स्थानों से मुख, नाक, छिद्र, नेत्र, कान, लिंग, ब्रह्मांड पर सोने की शलाखें रखे और उस व्यक्ति के शरीर को 2 वस्त्रों से ढक करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। और घर की जो बहू बेटी हैं और दूसरे को जो भी वहाँ पर उपस्थित लोग हैं उन सभी को उस प्राण को त्यागे हुए व्यक्ति की परिक्रमा कर उसका पूजन करना चाहिए और मरण स्थल पर चावल की खीर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धरती माता और दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। पुष्पों की माला से उसको सुशोभित करना चाहिए और बंधुओं के साथ बहुत प्रेम से वहाँ से उसको विदा करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए हैं
उस समय उसके पुत्र को चाहिए कि वह अपने मरे हुए पिता के या मरे हुए व्यक्ति के शव को अपने कंधे पर रखे और स्वयं उसे पुत्र को ले जाना चाहिए। मरे हुए व्यक्ति के पुत्र को ही शव को सबसे पहले कंधा देने का अधिकार है, और यदि पुत्र ऐसा नहीं करता है तो वह जो है पुत्र नरक में जाता है और उसका कभी उद्धार नहीं होता है। जो पुत्र लाश को कंधा देता है उसे हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो व्यक्ति जो है अर्थी को कंधा देता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और इस लोक में कभी उसे किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की कोई कभी कमी नहीं रहती है। तो ये थी मित्रों जानकारी कुछ मरणासन्न व्यक्ति के मरने से पहले आपको क्या करना है और उसके बाद में क्या करना है। जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारा चैनल वैदिक कल्चर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इतने प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।